हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाउन का पार्ट सेकंड। नाउन का पार्ट सेकंड। पिछले पार्ट में हमने पार्ट 1 में बात की थी कि जो नाउन है वो कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन है वो हमने 5 प्रकार से है वो अलग अलग डिवाइड करके देखा था। नाउन है वो 5 प्रकार से होते हैं। वो कौन से टाइप्स में है, वो कौन कौन से एग्जांपल थे, वो सारा हमने कंफ्यूजन दूर किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं इस पार्ट में जेंडर के बारे में कि जो नाउन है उसको जेंडर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है और उनके जो एग्जांपल है वो कौन कौन से होते हैं और सारे सारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसी पार्ट में हम करने वाले हैं। तो आपको अगर जेंडर का कंसेप्ट है वो बिल्कुल बारीकी से क्लियर करना है तो इस वीडियो को है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि जो जेंडर है वो होते क्या है, व्हाट इज जेंडर। जेंडर काम कहां पर आएंगे, तो देखो जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। तो जेंडर है वो क्या काम करते हैं, जेंडर है वो ये काम करते हैं कोई भी चीज है उसके बारे में बताएंगे कि वो चीज मेल है या कोई फीमेल है, या तो वो किसी पुरुष जाति का बोध करवाएंगे या फिर कोई स्त्री जाति का बोध करवाएंगे। चलो देखते हैं। 4 टाइप्स ऑफ जेंडर है। जेंडर है वो कितने प्रकार के होते हैं, जेंडर है वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो। पहला जेंडर है वो है मैस्कुलाइन जेंडर। कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर को बोलते हैं पुल्लिंग। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग। सेकंड में है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को बोलते हैं स्त्रीलिंग। और थर्ड नंबर पे है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को बोलते हैं उभयलिंग। और फोर्थ नंबर पे है न्यूट्रल जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर को बोलते हैं नपुंसकलिंग। अब ये देखो मैस्कुलाइन जेंडर का क्या मतलब होता है, तो पुल्लिंग। ये जो जेंडर है वो सारे के सारे है वो मेल जाति का बोध करवाएंगे। अगर इसमें आपको क्या चेक करना है, अगर किसी मेल जाति के बारे में कह रहा है, किसी मेल के बारे में कह रहा है तो जेंडर वो मैस्कुलाइन जेंडर होगा। अगर किसी फीमेल के बारे में कह रहा है तो, अगर किसी फीमेल के बारे में कह रहा है तो वो फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। या फिर कॉमन जेंडर का क्या मतलब है, उभय का मतलब होता है दोनों, या तो वो कहेगा मेल और फीमेल दोनों के बारे में बात करेगा तो वो हो जाएगा कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर होता है नपुंसकलिंग। ये है वो नॉन लिविंग थिंग होती है उनके बारे में बात करता है। तो टोटल जेंडर कितने हैं, 4 जेंडर है वो हमारे इंग्लिश में आते हैं। पहला है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। अब हम बात करेंगे इन एक एक जेंडर की। सबसे पहले हम मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में पूरा कांसेप्ट के साथ देखेंगे। तो मैस्कुलाइन जेंडर है वो कहां पर काम आते हैं, इसमें एग्जांपल कौन कौन से होते हैं और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में। पहला कौन सा है, मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर को क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। अब देखो इट डिनोट्स ए मेल क्रिएचर्स। और इस मैस्कुलाइन जेंडर में क्या आएंगे, ये किसको डिनोट करेगा, मेल क्रिएचर्स को करेगा। किसको, मेल क्रिएचर्स को। कहने का मतलब ये है कि वे जेंडर जो किसी पुरुष जाति का बोध करवाए। जिस जेंडर को पढ़ते हुए हमें ऐसा लगे कि हाँ ये जो क्रिएचर है या फिर कोई पर्सन है, कोई थिंग है, वो क्या है, मेल में हो। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, जैसे बॉय। बॉय का पता है सारा सभी को कि मेल है। किंग मेल है। विजर्ड, विजर्ड क्या होता है, जादूगर। हाँ क्या है, मेल है। लायन यानी शेर, ये जो लायन है ये भी क्या है, मेल क्रिएचर है। हॉरस भी मेल क्रिएचर है। एक्टर भी मेल क्रिएचर है। फिर मैन, ये डॉग, लेड क्या होता है, लेड लड़का होता है। और टाइगर और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल, ये जो है वो मोस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैस्कुलाइन जेंडर है वो हमें ये बताएंगे कि किसी नाउन को पढ़ते हुए हमें ये लगे कि वो जो नाउन है वो मेल क्रिएचर में है। ठीक है। अब देखो ये तो होगी नाउन की बात, ये जो नाउन है ये वो इसमें आएगी। अब देखो अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से आते हैं मैस्कुलाइन जेंडर में। जो प्रोनाउंस है वो सिंगुलर के लिए तो आएंगे ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। जो प्रोनाउंस है वो कौन कौन से, सिंगुलर के लिए ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। और जो इसमें प्लूरल है वो कौन कौन से आएंगे, दे, देयर, देम और देमसेल्फ। किसमें, मैस्कुलाइन जेंडर की बात हो रही है। ये तो इसकी नाउन और ये आएंगे इसमें प्रोनाउन, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। और प्लूरल के लिए दे, देयर, देम, देमसेल्फ। अब देखो कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं
कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनका यूज हम कहाँ करते हैं, स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, कुछ शक्ति दिखाने के लिए, एनर्जी, ऊर्जा दर्शाने के लिए करते हैं। कैसे? अब देखो ये जो सन है इसको हम क्या बोलते होंगे, सन का मतलब सूर्य, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है वो एक मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। सन है वो किसमें आता है, मैस्कुलाइन जेंडर में। ये सारे इंपॉर्टेंट है। वॉर मतलब युद्ध। अब हमें वो हिंदी वाले इसके अर्थ नहीं देखने, हमें इसको देखना है कि वॉर क्या होता है, ये वॉर है वो मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। थंडर है वो किस में आएगा, मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। लव भी किस में आएगा, मैस्कुलाइन जेंडर में। टाइम है वो, टाइम किस में आएगा, मैस्कुलाइन जेंडर में। फिर है ओशियन, समुद्र भी किस में आता है, मैस्कुलाइन जेंडर में। फिर है डेथ किस में आएगी, मैस्कुलाइन जेंडर में। विंटर भी इसमें आएगी, मैस्कुलाइन। और इनको पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्या होता है, मेल उसमें फीमेल में जा रहे हैं, लेकिन इसका तो ये मतलब है वो देखो, विंटर इसमें आएगा मैस्कुलाइन जेंडर में। विंड भी इसमें आएगी मैस्कुलाइन जेंडर में। और समर इसमें है वो। ये तो दिख रहे हैं, ये सारे मोस्ट है, सन, वॉर, थंडर, लव, ये है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये है इसकी नाउन है, बॉय, किंग, विजर, लायन, हॉर्स। और ये इसके है प्रोनाउंस आपको है, ऊपर वाले तो सिंगुलर में और नीचे वाले हैं प्लूरल में। अब हम इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कैसे आएंगे मैस्कुलाइन जेंडर में, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, ठीक है। और इसी का ये देखो, द सन शॉट हर ब्राइट रेज। अब इन दोनों में से आपको देखना है कि इनमें से एक तो गलत है और एक सही है। पहले तो देखो द सन शॉट हिज, और इसमें दे रखा है हर, तो इन दोनों में से सही कौन सा होगा? ये जो है हिज, ये तो आता है मेल के लिए, और ये हर है ये आता है फीमेल के लिए। तो ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला सही होगा। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हैं कि जो सन होता है वो कौन सा जेंडर होता है, वो सन वो मैस्कुलाइन जेंडर होता है, यानी मेल में जाएगा, मेल के लिए क्या आएगा, हिज। तो ये है ना ऊपर वाला, ये सही हो जाएगा। कौन सा, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज। एक और देखो, ए बॉय लूजेस पेन, अब बीच में है ब्लैंक्स। अब इनमें से जो नीचे दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से इस ब्लैंक्स में भरना है। कौन सा आएगा, ए बॉय। यहाँ पर क्या आ गया, ए बॉय। बॉय बोले तो मैस्कुलाइन जेंडर है, वो किसमें आएगा, मेल में आएगा। तो मेल के लिए है वो, इनमें से कौन सा आएगा, हिज आएगा, हर आएगा, इट आएगा, देयर आएगा। इनमें से वो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। तो फिर ये कैसे बन जाएगा सेंटेंस, ए बॉय लूजेस हिज पेन। अब हम बात करते हैं फेमिनाइन जेंडर के बारे में। कि तो सेकंड वाला कौन सा है, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग। डेफिनेशन देखो, इट डिनोट्स ए फीमेल क्रिएचर। ये किसको डिनोट्स करेंगे, फीमेल क्रिएचर को। या फिर हिंदी में बोले तो वे जेंडर जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाते हो, जिनको पढ़ते हुए हमें ऐसा लगे कि ये सारे किसमें जा रहे हैं, स्त्री जाति में जा रहे हैं। तो वो कौन सा जेंडर हो जाएगा, वो हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। बस याद इतना रखना है कि वो जेंडर जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाए, तो वो कौन सा जेंडर हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा। अब इसमें देखो, गर्ल्स क्या है, गर्ल्स लड़की, और उसमें क्या था, बॉय लड़का। जो लड़का था वो तो चला गया मैस्कुलाइन में, और जो गर्ल है वो कहां पर आ गई, फेमिनाइन जेंडर में। आगे है क्वीन, वहां पर क्या लिखा हुआ था, किंग। किंग तो है मैस्कुलाइन जेंडर, और क्वीन है वो क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। इसमें लिखा है विच, विच होता है जादूगरनी। उसमें क्या था यहाँ पर, विजर्ड जादूगर। लायनेंस, लायनेंस क्या होती है, शेरनी, और वो उसमें क्या था, लायन। मेर, मेर होती है घोड़ी, उसमें क्या था, हॉर्स। एक्ट्रेस, उसमें क्या था, एक्टर। इसमें है वुमेन, उसमें था मैन। तो ये हमें लग नहीं रहा क्या कि ये जो सारे हम पढ़ रहे हैं ये किसमें जा रहे हैं, फेमिनाइन में। ये जो नीचे नाउन लिखी है वो सारी एक स्त्री जाति का बोध को है, सारी। इसमें है बिच, और है लेस। लेस होती है लड़की, उसमें था लेड। लेड तो चला गया मैस्कुलाइन में, और लेस आ गई इसे फेमिनाइन में। आगे देखो, टाइग्रेस या फिर टीग्रेस। टाइग्रेस है होती है बाघिन, और उसमें था टाइगर। टाइगर तो चला गया मैस्कुलाइन में, और टीग्रेस है वो कहां पर आ गई, फेमिनाइन में। और बहुत सारे एग्जांपल है, ये जो मोस्ट थे वो ये बहुत सारे मिल जाएंगे आपको एग्जांपल नाउन के। आगे देखो, अब हम बात करते हैं कि फेमिनाइन जेंडर में है वो प्रोनाउन कौन से आते हैं। देखो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। सिंगुलर में कौन से आएंगे, देखो, सी, हर, हर्ष, हर्षन। ये जो सी का जो पूरा जो है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, वो सारे आएंगे सिंगुलर में। सिंगुलर में है वो कौन से आएंगे, सी, हर, हर्ष, हर्षन। हम यही तो पढ़ते आए हैं कि लड़की के लिए सी लगाओ, लड़की के लिए हर लगाओ, यही तो पढ़ते आए हैं। वो
ये सारी बातें हैं। अब देखो आगे प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? दे, देयर, देम और देमसेल्व्स। कौन कौन से होंगे प्लूरल प्रोनाउन? दे, देयर, देम और देमसेल्व्स। उसमें यही थे क्या मैस्कुलिन में? हाँ, मैस्कुलिन में भी यही थे, दे, देयर, देम और देमसेल्व्स। तो फिर याद कौन से करने? बस ये करनी है, उसमें तो ही वाले प्रोनाउन और इसमें कौन से? सी वाले प्रोनाउन। कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिसका यूज हम ब्यूटी, जेंटलनेस को दर्शाने के लिए करते हैं। कैसे? या तो कुछ सुंदरता दर्शाने के लिए, या फिर जेंटलनेस क्या होता है? जेंटलनेस क्या होता है? नम्रता, विनम्रता या फिर कोमलता को दर्शाने के लिए वो कुछ नाउन का हम यूज करते हैं। और वो किस में जाएगी? फेमिनाइन जेंडर में जाएगी। कौन से जेंडर में जाएगी? फेमिनाइन जेंडर में। जैसे द मून, जो मून है, चंद्रमा है, वो क्या है? एक फेमिनाइन जेंडर है। और हिंदी में तो हम कैसे बोलते हैं? चंद्रमा, चंद्रमा। लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश में आते हैं वो क्या बन जाएगा? फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। आगे देखो पीस, पीस भी किस में चली जाएगी? फेमिनाइन जेंडर में। रिवर भी फेमिनाइन जेंडर है। नेचर, होप, ये सारे जो मैंने लिख दिए और ये बहुत ज्यादा मोस्ट है और एग्जाम में इन्हीं से पूछे जाते हैं सभी के सभी एग्जाम्पल। अर्थ क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। कंट्री भी एक फेमिनाइन जेंडर है। ट्रेन भी फेमिनाइन जेंडर है। चैरिटी भी क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। सिटी, शिप, ये सारे जो मैंने लिख रखे हैं ये क्या है? ये सारे हैं वो फेमिनाइन जेंडर है। और वहां पर क्या था? सन और भी बहुत सारे एग्जांपल थे, वो तो मैस्कुलाइन जेंडर के। और ये है वो क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। अब देखो क्वेश्चन, द मून सेड हर लाइट ऑन द ट्री। एक तो ये है और ये क्वेश्चन ये देखो, द मून सेड हिज लाइट ऑन द ट्री। अब देखो आपको ध्यान रखना है, और तो सारा सेंटेंस सेम ही है, लेकिन यहाँ पर तो है हर और यहाँ पर क्या है? हिज। अब इनमें से एक सेंटेंस तो गलत है और एक है वो सही है। अब देखो सही कौन सा है? द मून सेड हर। हम क्या पढ़ के आए? तो चंद्रमा है, जो मून है वो क्या है? एक फेमिनाइन जेंडर है। मून है वो क्या है? फेमिनाइन जेंडर है। हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि जो फेमिनाइन जेंडर में प्रोनाउंस है वो कौन कौन से आते हैं? सी वाले आते हैं। सी में ये हर था ना, तो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा सही, और ये जो यहाँ पर हिज है वो ये हो जाएगा गलत। ये देखो, ए गर्ल हैज फॉरगेटन, आगे है ब्लैंक्स और आगे है पर्स हेयर। अब देखो यहाँ पर क्या है? गर्ल है क्या? तो गर्ल के लिए, गर्ल एक लड़की है और लड़की के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? हिज होता है, हर होता है, देयर होगा, इट्स होगा। कौन सा होगा? भी यहाँ पर हो जाएगा हर। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस? ए गर्ल हैज फॉरगेटन हर पर्स हेयर। आगे है कॉमन जेंडर। थर्ड नंबर पर कौन सा है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को क्या बोलते हैं? उभयलिंग। उभयलिंग बोले तो मतलब ये जो मेल और फीमेल है वो दोनों के लिए काम करेगा समान रूप से। कैसे? इट डिनोट्स ईदर ए मेल क्रिएचर और एक फीमेल क्रिएचर। या तो वो क्रिएचर है वो मेल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? फीमेल हो सकता है। या तो वो आदमी हो सकता है या फिर कोई महिला हो सकती है, जो भी हम पढ़ेंगे। देखो कैसे? स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स क्या है भाई? अब दोनों भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स में, तो गर्ल्स भी हो सकता है और बॉय भी हो सकता है। बेबी, अब छोटा बच्चा है उसका जो जेंडर है वो कौन सा होगा? कॉमन जेंडर होगा। चाइल्ड, अब छोटा बच्चा, उसके लिए हम कौन सा जेंडर यूज करेंगे? कॉमन जेंडर यूज करेंगे, क्योंकि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। पर्सन, अब कोई हम दूर से किसी पर्सन को देखते हैं, पर्सन व्यक्ति होता है। अब ये जो पर्सन है वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इस पर्सन में मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो ये पर्सन है वो कॉमन जेंडर में जाएगा। फ्रेंड, अब फ्रेंड दोनों ही हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, तो ये कॉमन जेंडर में रहेगा। सर्वेंट, नौकर, नौकर दोनों ही हो सकते हैं, मेल और फीमेल, तो ये किसमें जाएगा? कॉमन जेंडर। डॉक्टर, अब ये डॉक्टर है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो डॉक्टर के लिए हमें तो ये शब्द यूज करते हैं, वो किसमें जाएगा? कॉमन जेंडर में। टीचर, अब टीचर कोई लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, तो जो टीचर वर्ड है ये कॉमन जेंडर में जाएगा। और ये तो ऐसे वर्ड बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ऐसे वर्ड बहुत सारे मिलेंगे, तो सारे ये तो है मोस्ट, ये आएंगे कॉमन जेंडर में। अब देखते हैं प्रोनाउंस, इसमें प्रोनाउंस कौन कौन से यूज होते हैं? एवरीवन है वो कॉमन जेंडर का प्रोनाउन है। एवरीबॉडी, someone, no one, anyone, somebody और anybody, ये है वो प्रोनाउंस है वो किसमें आएंगे? कॉमन जेंडर में आते हैं। अब देखो एक बात और, अगर है किसी जेंडर का पता न चले तो उसमें तो लगाने हैं he, him, his और himself, ये वाले प्रोनाउन यूज करने। किसके? ही वाले प्रोनाउन। अगर पता न चले, अगर किसी के लिए स्पेशल दिया हुआ हो कि मान लीजिए आपको गर्लफ्रेंड है
तो ये जो फ्रेंड है, अब ये फ्रेंड है वो किस में चला जाएगा, फीमेल सेक्स में चला जाएगा, और ये सी, हर, हर्ष और ये वाले प्रोनाउन हो जाएंगे। अगर यहाँ पर है वो डॉक्टर के आगे लगा दूं मैं मेल डॉक्टर या फिर फीमेल डॉक्टर, तो अगर फीमेल डॉक्टर है तो वो तो चला जाएगा सी, हर, हर्ष और हर्षेल्फ में। अगर ये सीधा है डॉक्टर, तो ये जो डॉक्टर है इसको हमें किसको कौन से प्रोनाउन को प्रधानता देनी है, तो मेल प्रोनाउन है ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इसको प्रधानता देनी है, नहीं कि इसको। अगर पता है नेचुरल डॉक्टर, टीचर, पर्सन, योर फ्रेंड, चाइल्ड, बेबी, तो कौन से लगाने हैं, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ वाले। अगर किसी के आगे पर्टिकुलरली दे दिया जाए कि ये गर्ल है, ये टीचर है, वो गर्ल है, तो कौन से यूज करने हैं, फीमेल वाले यूज करने हैं, वो है सी, हर, हर्ष और हर्षेल्फ। आगे है न्यूट्रल जेंडर। फॉर्मल कौन सा है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग। क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग। देखो डेफिनेशन देखेंगे, इट डिनोट्स नीदर ए मेल क्रिएचर नॉर ए फीमेल क्रिएचर। मतलब नहीं तो ये मेल क्रिएचर के बारे में बताएगा और नहीं फीमेल क्रिएचर के बारे में बताएगा, तो फिर क्या बताएगा, जो चीजें नॉन लिविंग हो। कौन सी चीजें, जो नॉन लिविंग हो। एक तो वो चीजें जिसमें जान नहीं हो, जो निर्जीव हो, उनके बारे में बताएगा। नहीं तो ये डिनोट करेगा कोई मेल क्रिएचर को और नहीं करेगा फीमेल क्रिएचर को, ये दोनों नहीं बताएगा। कॉमन जेंडर क्या बता रहा था, दोनों के बारे में एक साथ बता रहा था, और ये है वो दोनों के बारे में नहीं बताएगा, तो कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल। और दोनों के बारे में बताए तो कॉमन, और दोनों के बारे में नहीं बताए तो न्यूट्रल। अब देखो इसके एग्जांपल देखते हैं। पेन, पेन का कोई है क्या जेंडर, कोई सा नहीं है। पेंसिल, टेबल, बुक और बहुत सारे एग्जांपल है। ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग तो है ही, और ये सारे क्या है, निर्जीव है, तो ये किस में चली जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में चली जाएगी। अगर हम बात करें हिंदी की, तो पेंसिल, देखो पेंसिल कैसा लग रहा है, स्त्रीलिंग सा लग रहा है ना, टेबल भी स्त्रीलिंग सा, ये पेन है वो पुल्लिंग सा, तो हिंदी वाले तो अलग है, और ये है वो इंग्लिश वाले हैं, तो ये सारे किस में जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में जाएंगे। अब देखो जो कलेक्टिव नाउन्स पढ़ के आए हैं हम, जितनी भी पीछे वाले वीडियो में देखा था कि नाउन्स के टाइप्स में, उसमें हम कलेक्टिव नाउन्स पढ़े थे। जो कलेक्टिव नाउन होती है जितनी भी सारी वो क्या होती है, न्यूट्रल जेंडर माना जाता है उनका। जितनी भी कलेक्टिव नाउन कौन सी थी, देखो क्लास, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये जूरी, ये टीम, ए टीम ऑफ प्लेयर, फैमिली मेंबर, ये आर्मी, ये सारे क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। और ये हमने कहां पर पढ़ी थी, नाउन के टाइप्स में पढ़ी थी। कलेक्टिव नाउन कौन सी होती है, कहते हैं किसको है, ये सारी है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है। तो सारी ये जो नाउन है वो किसमें जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में जाएगी। कौन सी, कलेक्टिव नाउन, बस इतना याद रखना, जो भी कलेक्टिव नाउन होती है वो किसमें जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में। इनका है वो कोई कौन सा भी जेंडर नहीं है, तो किसमें जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में। अब देखो जितनी भी हमने मटेरियल नाउन पढ़ी थी वो किसमें जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में जाएगी। मटेरियल जो भी नॉन मेटल और मेटल और सारे वो मटेरियल नाउन में आज हम पढ़ के आए हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, ये जो पदार्थवाचक संज्ञा है, मटेरियल नाउन्स है, वो किसमें जाएगा, किसमें जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में जाएगी। कौन सी होती है, जैसे गोल्ड, गोल्ड का कोई जेंडर थोड़ी है। आयरन, ऑयल, वाटर और सिल्वर, ये सारे बहुत सारे मेटल और नॉन मेटल इसमें आते हैं मटेरियल नाउन में। तो ये सारे किसमें जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में। इनका कोई जेंडर थोड़ी है। गोल्ड कौन से जेंडर का है, पता नहीं। आयरन, ऑयल, वाटर, सिल्वर, ये किसमें चले जाएंगे, सारे के सारे वो न्यूट्रल जेंडर में। आगे देखो, आगे है इंसेक्ट एंड लोअर एनिमल्स। जो इंसेक्ट होते हैं, तो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो और तो छोटे जानवर होते हैं, वो किसमें आएंगे, न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। जैसे कौन से, आंट, चींटी होती है, चींटी का कोई जेंडर थोड़ी होता है, वो किसमें जाएगी, न्यूट्रल जेंडर में। बी, बटरफ्लाई और क्रो, ये तो न्यूट्रल जेंडर में कौन से आएंगे, छोटे जो जानवर होते हैं वो, और जो इंसेक्ट होते हैं वो सारे किसमें आएंगे, वो सारे वो न्यूट्रल जेंडर में आएंगे। आगे देखो इसमें प्रोनाउंस कौन से आएंगे भाई, सारे पढ़ते हैं। प्रोनाउंस कौन से यूज होंगे इसमें, देखो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। सिंगुलर के लिए तो आएगा इट, इट्स और इटसेल्फ, ये हम पढ़ के आए हैं। ये सारे जो प्रोनाउंस है वो ये किसके साथ होते हैं, निर्जीव चीजों के साथ लगते हैं, इट, इट्स और इटसेल्फ। तो ये तो हम क्या पढ़ के आए हैं, जो न्यूट्रल जेंडर है वो क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। तो इसमें वो सिंगुलर जो प्रोनाउंस आएंगे वो इट, इट्स और इटसेल्फ होंगे। और प्लूरल कौन से होंगे, दे, देम, देयर्स और देमसेल्व्स। जो प्रोनाउन एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, ये सारे प्रोनाउंस हैं वो और किसमें लग जाएंगे, न्यूट्रल जेंडर में लग जाएंगे। उसमें क्या था, एवरीबॉडी, और इसमें ये एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रल जेंडर में वो किस तरीके से आएंगे। देखो एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, और नीचे वाला देखो एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन हिज ऑर्डर। एक इसमें सही है और एक है वो गलत है। तो देखो पहला इसमें क्या रखा है, यहाँ पर इट्स,
और इसमें क्या है हिज, तो हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे हैं कि एवरीथिंग आता है तो उसके साथ कौन सा यूज होगा, इट्स यूज होगा, क्योंकि ये जो इट्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगता है और ये हिज है वो किसके साथ लगता है, मेल के साथ, तो ये ऊपर वाला है ये सही हो जाएगा। अब हमने वो सारे जेंडर देख लिए, सबसे पहले मैस्कुलाइन देखा, फिर फेमिनाइन, फिर कॉमन और अब ये न्यूट्रल। इसके क्वेश्चन भी कर लिए सारे, उनके एग्जांपल भी देख लिए। अब हम देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर होते हैं वो कैसे होते हैं, मैस्कुलाइन में क्या कहा जाता है, फेमिनाइन में क्या कहा जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक साइड तो मैंने लिख रखे हैं मैस्कुलाइन और इस साइड में है फेमिनाइन। देखो अब कोक तो है मैस्कुलाइन और इसका फेमिनाइन क्या होगा, हेन। कोक यानी मुर्गा और हेन यानी मुर्गी। फॉक्स तो है मैस्कुलाइन और इसका जो फेमिनाइन है वो क्या हो जाएगा, विक्सन। हीरो है मैस्कुलाइन, वो हीरो का फेमिनाइन है वो हीरोइन। पीकॉक का फेमिनाइन पीहन। ही कैट सी कैट। अब देखो कैट वाला क्या है कि हम जो कैट होती है बिल्ली होती है इसको क्या बोल सकते हैं, ही कैट और सी कैट। हम तो सीधा कैट ही बोलते हैं लेकिन इसको क्या बोला जाता है, ही कैट या फिर सी कैट। अगर ये नहीं याद रहे तो हम क्या बोल सकते हैं, टॉम कैट या फिर टबी कैट। ये तो है फेमिनाइन टबी कैट और ये टॉम कैट है वो क्या है मैस्कुलाइन, या फिर इसको सीधा ऐसे टॉम और टबी इतना ही बोल सकते हैं। अब देखो तो शीप होती है उसको कैसे बोल सकते हैं, शीप को या तो फिर ही शीप या ही शीप या फिर सी शीप, या फिर इसको ऐसे नया बोलकर शीप को है वो शीप तो है मैस्कुलाइन और इसका जो फेमिनाइन है वो क्या होता है, ई डब्ल्यू ई। अब देखो कौन कौन से पढ़ लिए, कोक का देख लिया, फॉक्स, हीरो, पीकॉक, ही कैट, ये टॉम कैट, ही शीप, ये सारे पढ़ लिए। अब और देखते हैं आगे वाला है किंग तो है मैस्कुलाइन और क्वीन क्या हो जाएगा, फेमिनाइन। हॉर्स तो है मैस्कुलाइन और इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा, मेयर। हॉर्स यानी घोड़ा, मेयर यानी घोड़ी। लॉयन का क्या हो जाएगा, लायनेस। ही माउस और इसका क्या हो जाएगा, सी माउस फेमिनाइन। बॉयफ्रेंड का फेमिनाइन क्या हो जाएगा, गर्लफ्रेंड। नेफ्यू का क्या हो जाएगा फेमिनाइन, नेफ्यू का हो जाएगा निस। और कोल्ट तो है मैस्कुलाइन और इसका फेमिनाइन क्या होगा, फिली। अब कोल्ट क्या होता है, कोल्ट जो घोड़ा होता है उसका जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं मेल को, और ये क्या है फीमेल को। मेल का है वो हो जाएगा फीमेल, मेल का फीमेल। आगे है बुल तो है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन क्या हो जाएगा, काउ। ही कैमल, सी कैमल। ही गोट, सी गोट। अब देखो एक होता है गोट के दो है, एक तो मैस्कुलाइन में क्या होता है बिली गोट और फेमिनाइन में नेनी गोट। ये गोट ये वो दोनों है। अब देखो हीमल, सीमल। हंटर, हंट्रेस। आगे देखो इसमें ई डबल एस जोड़ रखा है, ऐसे लाइन में जोड़ रखा है, ऐसे टाइगर में जोड़ा हुआ होता है, ये ऐसे जोड़ रहे हैं। अब क्या होता है कि मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के रूल होते हैं, बहुत सारे रूल होते हैं मैस्कुलाइन से फेमिनाइन को कैसे बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो रूल है मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के उनके बारे में बातचीत करेंगे। आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।